के खादम पास्टर हेनरी जी, सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं खुदावंद के अजीम कलाम में से कुछ बीज जो है वो आपके दरमियान आपकी ज़िंदगियों में बो सकूँ। इससे पहले कि मैं इसके बारे में हम चंद हमें कुछ सीखें, यहाँ पर बैठे हमारे बहन भाई छोटे बड़े सब यहाँ पर बैठे, चाहे कोई डिप्रेशन के अंदर है, चाहे कोई परेशानी के अंदर है, चाहे कोई मोटा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई तंदुरुस्त है, पर हम सब की एक बड़ी सच्चाई है। हम पाकिस्तान चले जाएं, हम दुबई चले जाएं, हम इंडिया चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, चाहे हम अंधेरे के अंदर चले जाएं, चाहे हम किसी गड्ढे के अंदर चले जाएं, चाहे हम आसमान पर चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, पर एक सबसे बड़ी सच्चाई हमारी ये है, वो ये है कि हम खून से खरीदे गए लोग हैं, हम कीमत से खरीदे गए लोग हैं। और हम जिस कीमत से खरीदे गए हैं वो कोई सोना नहीं है, वो कोई चांदी नहीं है, कोई जवाहरात नहीं है, बल्कि जिंदा खुदा के जिंदा बेटे का लहू है जिसने मैं मोल ले लिया। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के लिए बजा दीजिए। बड़ी कीमत, चाहे आज हम गुमराह हो चुके हैं, चाहे हम भटके हुए हैं, चाहे हम कमी के अंदर हैं, चाहे हम परेशानी के अंदर कहीं पर कैसे भी हैं, लेकिन इस सच्चाई से हम कभी मुंह नहीं मोड़ सकते कि हम कीमत से खरीदे गए लोग हैं। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, हम कीमत से खरीदे गए हैं। और बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है यीशु मसीह जब आखिरी फसा पर थे और अपने शागिर्दों के साथ थे, तो जब रोटी ली तोड़ी, उसके बाद एक बड़ी अच्छी बात यीशु मसीह ने की कि तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इससे पहले कि पास्टर जी मुझे इसके बारे में बोलते कि आपने इस शायरबानी पे कुछ ना कुछ बोलना है और इसे तकसीम करना है, खुदा के इस काम को करना है आपने, इससे पहले कि पास्टर जी मुझे कहते, इस कहने से पहले बहुत दिन पहले खुदा का रूह जो है इसकी एक बड़ी गहराई के अंदर मुझे लेके जा रहा था। इस बदन और खून जो कलीसिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने मुकर्रर किया कि तुम मेरी यादगारी के लिए ये करना, तो इसकी बड़ी फजीलत है, इसका बड़ा जलाल है। इसका अगर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरी यादगारी के लिए किया करो, तो इसमें बहुत से ऐसे मोती, बहुत से ऐसा खजाना जो कलीसिया के लिए जो छुपा हुआ है। मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि इसकी जो कुदरत है, इसका जो जलाल है, इसकी जो तासीर है वो बड़ी उत्तम है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो कलीसिया के अंदर नजर नहीं आता। इसकी जो फजीलत है, इसका जो असर, इसकी जो तासीर है, वो मसीहों के लिए बदन तो दिया गया, मसीहों के लिए लहू तो दिया गया, लेकिन मसीहों के अंदर इसकी जो तासीर है, इसकी जो कुदरत है वो नजर नहीं आती। क्योंकि जब इसकी कुदरत और इसकी तासीर अगर किसी मसीह के अंदर इंटर हो जाए तो वो बदल कर कुछ और इंसान हो जाता है। हालेलुया, वो बदल कर कुछ और इंसान हो जाता है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम इस बात पर थोड़ी देर के लिए जाएं कि हमारे लिए कीमत चुकाई गई, यीशु मसीह ने अपनी जान दी, यीशु मसीह ने अपना बदन दिया, अपना लहू दिया। उसने बदन और लहू, ये सच है, हमारी निजात के लिए, हमारे छुटकारे के लिए दिया। और ये भी बाइबल में यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मेरे गोश्त में से खाता और मेरे खून में से पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। और हमेशा की जिंदगी के साथ साथ कुछ म्यार, कुछ औदा, कुछ चीजें हैं जो खुदा ने हमेशा की जिंदगी पाने वालों को खुदा ने दी हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम बरगजीदा कौम हो, तुम शाही कहनों का फिरका हो, तुम खुदा की खास मलकियत हो। हम जो बेवजूद थे, हम जो नकम्मे थे, हम जो भटके हुए थे, हम जो पापी थे, जब हम इसमें शरीक होते हैं तो हम शाही कहनों का फिरका बन जाते हैं। जब हम इसमें शरीक होते हैं तो हम खुदा के चुनिंदा लोग बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हम रस्मी तौर पर हमें ये कहा तो जाता है, हर बार समझाया तो जाता है, ये रस्म नहीं है बल्कि ये बहुत अहम काम है, लेकिन इसको देने के बाद, इसके बारे में सुनाने के बाद कुछ रूल है, कुछ काम है जो कलीसिया ने करने हैं। अगर वो नहीं करती तो जैसे वो चर्च के अंदर आते हैं वैसे ही उनकी जिंदगी बाद में भी रहती है। हालेलुया। अगर हम देखें, गुनाह का जो आगाज हुआ था वो खाने से ही हुआ था। जब हवा ने उस फल को लिया, खाया, लिखा है खुदा ने बोला कि जिस दिन तूने इस फल में से खाया उस दिन तू मरा। तो मेरा सवाल है, क्या जिस दिन हवा ने और आदम ने फल खाया उसी दिन वो मर गए? बल्कि बाइबल बताती है कि आदम भी जीता रहा, उसके बच्चे भी हुए। क्या उसी दिन नहीं मरा, वो जिस्मानी तौर पर नहीं लेकिन रूहानी तौर पर मरा। उसकी जिस्मानी आंखें तो खुली रही लेकिन रूहानी आंखें उसकी बंद हो गई। याद रखें,
जब गुनाह इंटर करता है तो हमारी रूहानी सोच, हमारी रूहानी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन जिस दिन हम मसीह का बदन और उसका लहू अपने अंदर लेते हैं, हमारी रूहानी आंखें शार्प हो जाती हैं। हम खुदा को देख सकते हैं, हम खुदा को महसूस कर सकते हैं और खुदा के करीब जा सकते हैं। हालेलुया। जिस दिन जब हम इसे अपने अंदर लेते हैं तो इसकी कुदरत और इसकी फजीलत ये है, हमारी इंसान की जो तस्वीर है इसे ये बदलता है, हमारे अंदर मोहब्बत को ये पैदा करता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारे किरदार को बदलता है। इंसान दो किस्म की सच्चाई जीता है। एक सच्चाई वो है जो दुनिया को दिखाता है, एक सच्चाई वो है जिसे वो दुनिया से छुपाता है। आमीन। लेकिन जिस दिन वो सही मायनों में आज जिस तरह खुदा के खादम ने सिखाया उस पैगाम को अहमियत दे और उस पैगाम की कदर व कीमत अपनी ज़िंदगी में ले और इस बदन और इस लहू को अपने अंदर ले, और जिस सच्चाई को वो दुनिया से छुपाता है खुदा उस सच्चाई को ही बदल देता है। आमीन। जो गुनाह वो दूसरों से छुपाता है, खुदा जब उसका बदन और उसका लहू अपने अंदर वो लेता है इंसान, तो उसके अंदर से वो गुनाह का असर जो है वो ख़त्म होता है। हम सब जानते हैं, यहाँ पर बहुत से मेरी बहन मेरे भाई होंगे जो चाहते हैं हम गुनाह ना करें, जो चाहते हैं हम बदी ना करें। वो उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, खुदा से माफ़ी मांगते, तौबा करते हैं, इकरार करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद फिर उसी गुनाह में पड़े होते हैं। ये क्या है? एक गुनाह की ताकत है, गुनाह की पावर है जो उन्हें कंट्रोल करती है। लेकिन जब वो खुदावन यीशु मसीह के बदन को, लहू को अपने अंदर लेता है, उसके अंदर से उस गुनाह की ताकत जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर से गुनाह का असर ख़त्म होता है। आमीन। लेकिन अगर हम मसीह के बदन को लेने के बाद, उसके लहू को लेने के बाद अगर हम सीरियस नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब तुम इसके करीब आओ तो अपने आप को परखो। आज मैं जब खुदा करूँ इसके बारे में मुझसे बात कर रहा था तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हम आज इसके करीब आए, इस रोटी इस बदन और खून के करीब आए, तो फिर इस सोच के साथ आए कि मुझे बदलना है। इंसान कमज़ोर है, वो अपनी कमियों से नहीं निकल सकता। यीशु इसीलिए ज़मीन पर आया कि इंसान जो कमज़ोर है वो कुव्वत पाए। आमीन। जब इस बदन के अंदर, इस लहू के अंदर जब कोई शरीक होता है, इसमें शामिल होता है, तो खुदा उसके मेयार को बदल देता है। जो पापी गिना जाता है, जो शराबी गिना जाता है, जो बदकार गिना जाता है, जो जुआरी गिना जाता है, जब इसको वो अपने अंदर लेता है तो वो खादम गिना जाता है, वो खुदा का बेटा गिना जाता है, वो शाही कानों का फिरका गिना जाता है, वो मुकद्दस कौम गिनी जाती है। रथा नमस्तो का नमा, जोरदार तालियां बजाए खुदा के जलाल के लिए। इसकी कुदरत बहुत है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताना शुरू तो बहुत कुछ है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। लेकिन अफसोस हमारे लोग इसकी वैल्यू को नहीं समझते। अफसोस लोग इसे लेने के बाद भी अपने कैरेक्टर को नहीं बदलते। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह जब बपतिस्मा ने लेके यूहन्ना ने उसे मना किया, यीशु मसीह ने कहा कि जरूर है कि इस रास्तबाजी को पूरा किया जाए। यीशु मसीह ने किरदार जी के दिखाया। यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्यों किया करो? जब तुम इसमें हाथ बढ़ाओ तो अपने आप को नापो, अपने आप को तोलो कि तुम हो क्या। जब तुम इसमें हाथ बढ़ाओ तो तुम याद करो कि तुम्हारे लिए कोई सूली पर चढ़ा। जब तुम इसमें अपना हाथ बढ़ाओ तो तुम्हें ये याद आए कि तुम्हारे लिए जिसने अपनी जान दी वो है क्या, वो चाहता क्या है। आमीन। एक दफ़ा 2 भाई थे, मैं गुजर रहा था बाइक पे और 2 भाई थे, दोनों अलग अलग डिनोमिनेशन के थे, बहस कर रहे, लड़ाई कर रहे। देखा पादरी साहब इधर आए, हम बहस कर रहे हैं, इसका कोई जवाब दे। मैंने बोला आप जो भी बहस कर रहे हो, मेरा एक ही सवाल है, यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए? उन्होंने बोला निजात के लिए। क्या आपने निजात पाई? आज खुदा के खादम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सलीब का पैगाम। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो सलीब पर पैगाम को समझते हैं, सलीब पर पैगाम निजात का, जैसे खुदा के खादम ने सुना। क्या हमने निजात पा ली? हर रोज़ खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, हर रोज़ खुदा उस निजात को हमारी ज़िंदगियों में देखना चाहता है। बाइबल मुकद्दस में एक आयत को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए, इस आयत को ज़रूर देखिए। पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 6ठा बाब, रोमन 6ठा बाब और उसकी 12वीं आयत। सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये वर्ष क्या बोलती है। लिखा है कि बड़े ध्यान से सुनना इस आयत को। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदनों में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबेदार रहो। क्या लिखा है? कि बस गुनाह तुम्हारी फानी बदनों के अंदर बादशाही ना करे। यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो क्या बोला गया?
मजूसी आए और क्या पूछने लगे, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो, मेरे साथ हैं आप, बोलिए, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो, हम सबका बादशाह कौन है? बादशाहों का बादशाह कौन है? लेकिन खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि गुनाह तुम्हारे बदन के अंदर बादशाही ना करे, बल्कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही हस्ती बादशाही करे, जिसकी रान पर यह लिखा होगा, बादशाहों का बादशाह, जो था, जो है और जो जल्द आने वाला है। लेकिन जब तक पाप अंदर रहेगा, उसकी बादशाही का आगाज हमारी जिंदगी में नहीं होगा भाई। इसीलिए बाइबल बताती है कि तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, इस रोटी को अपने अंदर लो, इस लहू को तुम अपने अंदर लो, ताकि तुम पाक बनो। बाइबल में लिखा है कि पाक बनो जैसा तुम्हारे भेजने वाला पाक है। आमीन। कितने लोग आज सही मायनों में खुदावंद के बदन और खून में अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं? अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। मैं चाहता हूं आज हम अपने गुनाहों का इकरार करें। बाइबल में लिखा है, अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। लेकिन इस पूरे हफ्ते में हो सकता है मैं अपने जिस्म के बहुत सारे अज़ा नाराज़गी के लिए गुनाह के हवाले किए हों। वक्त है, टाइम है कि आज हम पाक किए जाएं। बहुत सी ब्लेसिंग इस चर्च के अंदर है, मैं आपको सही कह रहा हूं और खुदा की रूह की हिदायत से बोल रहा हूं। बहुत से यहाँ पर लोग हैं जो लीडर्स के लिए चुने गए हैं, खादम के लिए चुने गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए रूहानी ब्लेसिंग उनके करीब आकर रुकी हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं, एंजल्स उनके पास आते हैं, लेकिन वो चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि गंदगी उनके अंदर से नजर आती है, क्योंकि उनके अंदर वो उस मशक के अंदर वो चीज़ें, मैं सही कह रहा हूँ आपको, उनके अंदर वो चीज़ें नजर नहीं आती, और वो एंजल्स सारी ब्लेसिंग को लेके वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि नापाकी अंदर है। आमीन। बाइबल बताती कोई भी शख्स पुरानी मशक के अंदर नहीं, मैं नहीं भरता। हमारी मशक को नया करने के लिए उसने अपना बदन दे दिया। आमीन। ताकि हमारे बदन पाक हो। बाइबल में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस हैकल को गिरा दो, मैं 3 दिन में फिर इसे खड़ा कर दूंगा। और जब उसने इस हैकल को खड़ा किया तो फिर बहुत सारी हैकलों को भी खड़ा किया। आमीन। और हैकलों को अगर खड़ा किया तो इसके अंदर वो खूबसूरत चीजों को रखना चाहता है, देखना चाहता है, इसमें रहना चाहता है, इस पे अपना जलाल जो है वो जाहिर करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और सब दुआ करना शुरू करें। मत सोचिएगा आपके करीब कौन है। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो सारी चीजों को आप वेस्ट कर बैठोगे। आज वो टाइम, अगर आपको लगता है कि खुदा आपसे बात कर रहा है तो आज उन चीजों को लें। कहें, खुदावंद देख मैं आपके सामने आता हूँ, खुदावंद देख मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, खुदावंद मैं चाहे दूसरों को बड़ा पाक बन के दिखाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो गली हड्डियां हैं, मेरे अंदर खुदावंद पाक खुदा जो बदकारी है खुदा, उसे आप जानते हो। पर खुदा देख आज मैं कमजोर हूँ, खुदावंद आज अपने बदन और अपने लहू के वसीला से खुदावंद मुझ कमजोर को जोर बख्श दे खुदा। खुदावंद हर तरह के गुनाह का असर मेरी जिंदगी को छोड़ के जाए। मुझे बदल है खुदा, मेरे कैरेक्टर को बदल, मुझे अपने रूह से मामूर कर, मुझे अपने जलाल से भर खुदा। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ खुदा। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में गुनाह बादशाही ना करे, बल्कि यीशु आप बादशाही करो, मसीह के नाम से आमीन। मैं एवेंजलिस्ट वसीम को दावत दूंगा वो सामने आए और खुदावंद की मेज़ में जो है वो मेरी मदद करें। हालेलुया। अगर आप चाहें तो यीशु के लिए फैलाए हमें पुकारता है और चाहता है कि हम उन चीज़ों को लें जो हमारे लिए रखी हैं। हालेलुया। रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया। वाइड से दरखास्त है, वाइड के साथ मिलकर हम खुदावंद के हमदो सना करेंगे। इसी दौरान हम खुदावंद के बदन और खून के अंदर जो है वो शामिल